श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद यशोदा मिली थी फिर वह भी छूटे। संगी छूटे, साथी छूटे, और सबसे प्रिय राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह है दायित्व, सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। सब कुछ छूट जाने पर भी जीवन कैसे जीते हैं, ये हमें श्री कृष्ण से अधिक कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म का पालन करेंगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। कई लोग उगते हुए सूर्य और दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र अपने घर में लगाते हैं। वह ये समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें सफलता प्राप्त होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। भाव ये है कि जो व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाते, वह आपकी निंदा करते हैं और आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए सदैव उन व्यक्तियों से बचे रहें और निंदा से कभी ना घबराकर अपने कर्म पर ध्यान दें। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए कभी भी कर्म से ना डरिए, क्योंकि कर्म ही तो जीवन का सच है। संघर्ष के बिना क्या कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है? जीवन में जितने भी मनुष्य सफल हुए हैं, सबके जीवन में संघर्ष ज़रूर आया है। बस असफल और सफल व्यक्ति में केवल इतना ही फर्क होता है कि सफल व्यक्ति संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं, परंतु असफल व्यक्ति ना तो संघर्ष करते हैं और यदि हार भी जाएं तो हार मानकर बैठ जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान को बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान
आलस्य और काम टालने की आदत। सच्ची श्रद्धा ये नहीं होती कि भगवान कर सकते हैं, बल्कि सच्ची श्रद्धा वास्तव में ये होती है कि भगवान ही करेंगे। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान को ढूंढिए, ना कि समस्या पर रोएं।